और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि कुदरत क्यों नाराज है, कुदरत क्यों कहर ढाल रही है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़ से हाहाकार है, तो कहीं पहाड़ों के दरकने से, चट्टानों के खिसकने से प्रलय जैसे हालात बन रहे हैं। आज भी कई राज्यों में मौसम के मिजाज बिगड़े रहने की आशंका है। और मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज और अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं। और मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में कई और राज्यों में भी अब मौसम विभाग ने तेज बारिश से मौसम और हालात बिगड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। उन राज्यों की फहरिस्त में छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा का नाम भी है। और इन सब जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिन जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें मुंबई का भी नाम शामिल है। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे मुंबई में भारी बारिश की आशंका है। मुंबई में आज शाम 4:32 पर हाई टाइड की भी बात कही गई है, आशंका जताई गई है। तो मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही हाई टाइड के लिए भी आशंका जताई गई है। मतलब ये कि मुंबई में आज फिर पानी पानी हो सकता है और बारिश के आगे बेबस हो सकते हैं लोग। ठीक वैसे ही जैसे कल तस्वीरें दिखाई दी, मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल हो गई, लोकल की रफ्तार थम गई, धीमी पड़ गई, सड़कें समंदर बन गई। क्योंकि एक और आसमान से आफत बरस रही है तो वहीं दूसरी तरफ हाई टाइड होने की वजह से समंदर में नदी नालों का पानी जा नहीं पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि मुंबई पानी पानी हो गई और मुंबई कर परेशान। आज भी भारी बारिश की चेतावनी के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है और साथ ही हाई टाइड भी है, इसलिए आशंका ये है कि मुंबई एक बार फिर बेहाल हो सकती है। और सायन से दीपेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, जो तस्वीरें कल हमने देखी, आज के हालात और अब चेतावनी जो जारी की गई है, हाई टाइड को देखते हुए भी सरकार और प्रशासन की कैसी तैयारी? जी हाँ, मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पर हैवी टू हैवी रेनफॉल की आशंका जो है वो जताई गई थी। मैं इस वक्त मुंबई के साइन हाईवे पर हूँ। मेरे पीछे आप दृश्यों में देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसी ही बारिश शुरू रही तो रोड ट्रांसपोर्ट पर इसका खासा असर पड़ सकता है। सुबह का समय है, लोगों के काम पर जाने का समय होता है। ये जो ये रास्ता है ये मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे कहा जाता है। इसे मुख्य शहर से, ये मुंबई के मुख्य शहर से इसे जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि लोग घरों से अपने काम पर जाने के लिए निकले हैं, ऑफिसेज जाने के लिए निकले हैं। फिलहाल तो रेल यातायात और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों पर ही बारिश का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ घंटों की शांति के बाद वापस से एक बार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। और खास करके जो ठंडी हवाओं के साथ बारिश चल रही है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, जिसकी वजह से ड्राइविंग करने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर ये बारिश इसी तरह शुरू रही तो लोगों की दिक्कतें जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। दीपेश, मुंबई में बारिश को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती है, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में तस्वीरें देखी हैं कि तैयारी बहुत होती है लेकिन फिर बारिश होने के बाद सारी तैयारी धुल जाती है। क्या इस बार भी वही तस्वीर होगी या फिर कुछ पहले से ही ऐसी प्रिपरेशन है कि अगर कोई ऐसी जल जमाव की स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके? जी, प्रशासन ने तो दावा किया है कि उनकी तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अब तक की जो बारिश में हमने देखा है कि कुछ खासा प्रशासन की तैयारियों का असर जो है वो हर साल की स्थिति से कुछ अलग नहीं दिखा है। परिस्थिति वैसी ही थी जैसे पिछले साल थी या उसके पहले थी, तो खासा असर तो अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन जो पिछले 5 दिनों की बारिश हुई है उससे लगभग मुंबई को जो पानी सप्लाई करते हैं उसमें से एक झील जो है वो पूरी तरह से भर गई है।
पूरे महीने की बारिश जो है इन 5 दिनों में हो चुकी है, ऐसा दावा जो है मुंबई बीएमसी ने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से कितनी बारिश मुंबई में हुई होगी, और ऐसी ही बारिश जो है आने वाले 4 दिनों में भी होगी, ऐसी आशंका जो है मौसम विभाग ने जारी की है और इसीलिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। लेकिन फिलहाल बीएमसी की तरफ से जो काम किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो फिलहाल कहीं खरे उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो मुंबई में अलर्ट है बारिश को लेकर। और अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये मुंबई से सटे ठाणे की तस्वीरें, जहां भारी बारिश के चलते हाईवे के किनारे पहाड़ियों से मिट्टी और चट्टानें खिसकने लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ठाणे की। भारी बारिश की वजह से ये स्थिति यहां पर पैदा हुई है। और ये तस्वीरें हैं हाईवे के किनारे पहाड़ियों से जो मिट्टी और चट्टानें खिसक रही हैं उसकी। आप देखिए किस तरह से पहाड़ी के ऊपर से ये चट्टान खिसकती और ऊपर से ये मलबा गिरता येतोय येतो हा येतो ए गाड्या थांबव गाड्या थांबव हा गाड्या थांबव ए आला हा तो पण येणार गाड्या थांबव। और मुंबई के अलावा देश में अलग अलग जगहों से भी बारिश से बेहाल लोगों की तस्वीरें सामने आ रही है। कर्नाटक, केरल, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इस बारे में और डिटेल इनपुट हमारे पास हैं रवि। बिल्कुल, और भारी बारिश से हालात मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवास की तस्वीरें हैं जहां मुकुंदगढ़ और अंबाझर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बाइक सवार गिर गया। करीब 500 मीटर दूर तक दौड़ लगाकर लोगों ने इसकी जान बचाई। आप तस्वीरें देखिए, इस नाले में फंसा ये बाइक सवार और बड़ी मुश्किल से लोगों ने इसकी जान बचाई। तेज बहाव में ये मोटरसाइकिल, ये बाइक सवार व्यक्ति बहता चला गया और करीब 500 मीटर तक लोगों ने दौड़ लगाकर इसकी जान बचाई। देवास मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। उफनते नाले में बाइक फंसती है और उसके बाद तेज बहाव में ये बाइक सवार अपनी बाइक के साथ बह जाता है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पहले ये व्यक्ति इस तेज बहाव वाले नाले में फंसता है, कोशिश करता है निकलने की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। पानी का बहाव इतना तेज कि वो बाइक समेत बह जाता है और काफी दूर तक बह जाता है। 500 मीटर आगे जाकर इसकी जान किसी तरीके से लोग बचा पाते हैं। तस्वीरें देवास मध्य प्रदेश की। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से महाराष्ट्र में बारिश के बाद बेहाल हैं हालात। और अब देखिए मध्य प्रदेश देवास की तस्वीरें जहां पर ये बाइक सवार इस उफनते नाले में फंस गया और इस तेज बहाव में, पानी के तेज बहाव में वो बह गया। कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को नहीं रोक पाया इन लहरों के सामने। और मध्य प्रदेश की तस्वीर अभी आपने देखी, अब जबलपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के हालात क्या हैं, तस्वीरों के जरिए साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से पानी के तेज बहाव की वजह से ही हर इलाके में अब मुश्किल बढ़ती जा रही है और आसपास के इलाकों को खाली कराने के निर्देश भी पहले से दिए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बीच रास्ते में पानी का बहाव बढ़ जाने की वजह से लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें भी सामने नजर आ रही हैं कि सड़क के दूसरी तरफ जाने का ये पूरा रास्ता पानी से भर जाने की वजह से अब कट चुका है, इसलिए लोग फंसे हुए हैं।
वहीं बड़ी खबर उत्तरकाशी से भी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH 134 के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। NH के कर्मचारी मार्ग खोलने की कोशिशों में तो जुटे हुए हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग कई घंटों से रास्तों पर फंसे हुए हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ पता लग रहा है कि हालात यहाँ पर बिगड़ चुके हैं। रास्ते में मलबा आ चुका है, बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं। इस वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति सामान्य की जा सके, ताकि रास्ते में गिरे मलबे को हटाने की कोशिश की जाए। दोनों तरफ से कई गाड़ियों के फंसे होने की भी खबर है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हालात अब बिगड़ चुके हैं। मलबा गिरने की वजह से ही सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं और लोगों की मुश्किल भी अब बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे बारिश की वजह से जो अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि लोग किसी काम की वजह से ही घर से बाहर निकले, वरना कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहें, क्योंकि जिस तरीके के हालात और स्थिति बनी हुई है, पानी के तेज बहाव की वजह से हालात बिगड़ जाते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और यही हम देख रहे हैं कि अब अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं कि किस तरीके से सड़क के बीच में पत्थर और मलबा गिर जाने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए पानी के तेज बहाव की वजह से गाड़ियां भी रास्ते में फंसी हुई हैं और आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह गाड़ी में फंसे लोगों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस बीच सड़क पर, बीच रास्ते में पानी का बहाव बढ़ जाने की वजह से ही न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोगों की गाड़ियाँ, बल्कि लोगों को भी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की जद्दोजहद आसपास के लोग करते हुए नजर आए। और इस बीच ये भी बता दें कि हालात जिस तरीके से अब लगातार बारिश की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पहुँचाया जा सके। किशोर रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर, मलबा पत्थर आने की वजह से हालात तो बिगड़ चुके हैं, लेकिन अभी की स्थिति बताएं। क्या ये जो तस्वीरें आ रही हैं, गाड़ियों में लोग भी फंसे हुए थे या इन्हें निकालने में कामयाबी मिली? देखिए, ये काफी बारिश का अलर्ट भी था और लगातार बारिश हो रही थी। उसकी वजह से उत्तरकाशी के मोरी बाजार में ये बारिश का कहर हुआ है और काफी बड़ी तादाद में ऊपर से मलबा आया। हालांकि जो वाहन थे देर रात था और लोग अपने घरों में थे, तो फिलहाल अभी जो लोगों के जान माल की सुरक्षा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी क्योंकि बारिश हो रही है और मलबा लगातार आ रहा है और काफी बड़ी तादाद में पूरी तरह से जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे काफी बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। और इस पर आप नज़र बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से यमुनोत्री हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल हालात को देखते हुए बंद कर दिया गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी बारिश बहुत तबाही मचा रही है और आफत का सबब बन गई है। सबसे ज्यादा मुसीबत असम को झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 180 हो गई है। बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सूबे के 34 में से 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र, कोपिली, दिसांग समेत कई नदियां बहुत जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हजारों हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फसल तबाह हो गई है। सैकड़ों घरों, सड़कों, पुलों, पुलियों, सिंचाई के नहरों को नुकसान पहुंचा है। SDRF और NDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राजस्थान के रावतभाटा में बिजली गिरने से बड़े हादसा हुआ है और बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 लोगों की भी जान चली गई है। आसमानी बिजली की चपेट में आकर झुलस गए थे पति पत्नी। हादसा खातीखेड़ा गांव में हुआ है। मरने वालों में 40 साल का किसान रमेश भील और उनकी पत्नी कमला भील हैं। तो एक बार फिर से बता दें, आसमानी कहर की वजह से एक दंपत्ति की जान चली गई। राजस्थान के रावतभाटा में बिजली गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है और खेत में काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई।